हेलो साथियों, मैं मीनाक्षी शुक्ला एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म टारगेट विद केसीएच में। तो जैसा कि साथियों आपको पता है कि ठीक हमारी क्लास 12 बजे स्टार्ट होती है। आज किसी कारण इस क्लास का समय थोड़ा बढ़ गया है, यानी कहने का मतलब ये क्लास थोड़ी हमारी लेट शुरू हो पाई है। तो कई साथी हो सकता है आज ये सोच बैठे हों कि शायद आज क्लास ही नहीं होगी। तो ये बहुत नमस्ते नमस्ते सभी को नमस्ते। रूहानी, आकांक्षा, कमलेश, चौधरी, नेहा, नेहानुपम, शिवलाल कुमार, पूजा यादव, प्रियांशु राजपूत और भी हमारे अदर साथी। तो चलिए देखते हैं। आज साथियों हम बात करेंगे विस्मय सूचक की। कल क्लास को किसी वजह से या नेटवर्क इशू था, जैसा कि आप लोगों की तरफ से ही कमेंट आ रहे थे, हमारी तरफ से तो चल रहा था। तो इधर से भी वही नेटवर्क जंप कर रहा था लेकिन शो नहीं हो रहा था, जिस वजह से कल की क्लास को बीच में ही बंद करना पड़ा। कल हमने बात की थी संबंध सूचक पर बात की थी। कल हमने साथियों बात की थी संबंध सूचक पर बात की थी, संयोजक पर हम नहीं आ पाए थे। आज हम बात करेंगे विस्मय सूचक की और संयोजक की। किसकी? विस्मय सूचक की और संयोजक की। तो चलिए, कई लोग और भी आ चुके हैं। गुड़िया है, रजनी है, सत्यजीत है, मालती हैं और भी अदर्स हमारे साथी हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास साथियों बहुत ही ज्यादा यूनिक होने वाली है। आपको आज की क्लास से सब कुछ आपको समझ आ जाएगा, क्लास में ही समझ में आ जाएगा, घर से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर साथियों विस्मय सूचक अव्यय किसकी बात हो रही है? विस्मय सूचक अव्यय की बात हो रही है। अब विस्मय से आपको क्या पता चलता है? विस्मय सूचक से आपको पता चलेगा विस्मय की सूचना देने वाले शब्द। किसकी सूचना देने वाले? विस्मय की सूचना देने वाले। विस्मय की सूचना देने वाले शब्द। तो यहाँ पर आपको एक छोटी सी बात ये याद रखनी है कि साथियों यहाँ पर अभी सिर्फ और सिर्फ विस्मय नहीं लगाना है। क्या विस्मय नहीं लगाना है? विस्मय क्या है? ये तो साथियों मन के भावों को व्यक्त करता है। किसको? मन के भावों को व्यक्त करता है। तो हम कहेंगे मन को के भावों की सूचना देने वाले जो शब्द होते हैं उन्हीं को साथियों विस्मय सूचक कहेंगे। किसको कहेंगे? मन के भावों की सूचना देने वाले शब्द विस्मय सूचक शब्द कहलाते हैं। विस्मय सूचक शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों के और भी नाम हैं, जैसे इनको कहते हैं मनोविकार सूचक। मनोविकार सूचक क्या कहते हैं? मनोविकार सूचक कहते हैं। इन्हीं शब्दों को साथियों विस्मयादि बोधक कहते हैं। विस्मयादि बोधक कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक कहते हैं। विस्मयादि बोधक कहते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि विस्मय सूचक शब्द वे शब्द होते हैं, विस्मय सूचक शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी मन के भावों को व्यक्त करते हैं। जैसे आप सभी ने टेट का एग्जाम दिया और आप सभी के बहुत अच्छे नंबर आए। अब हम आपसे अगर कहें, हम कहें वाह बहुत अच्छा, तो अब आप बताओ कि हमारे मन में कौन सा भाव आया होगा? हमारे मन में कौन सा भाव आया जो हमने आपके लिए कहा वाह बहुत अच्छा, वाह बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छी आपने पढ़ाई की, बहुत बढ़िया। तो हमारे मन में कौन सा भाव आया? तो आप कहोगे मैम आपके मन में प्रसन्नता हुई, आपके मन में प्रसन्नता हुई। तो ठीक हम कह सकते हैं कि जब हमारे मन में प्रसन्नता आए, जब हम प्रसन्न हो, खुश हो, या साथियों जब हमारे मन में दुख हो, क्या हो? जब हमारे मन में दुख हो यानी शोक को व्यक्त करते हैं। साथियों यही घृणा को व्यक्त करते हैं, यही घृणा को व्यक्त करते हैं, यही साथियों अनुमोदन को व्यक्त करते हैं, अनुमोदन को व्यक्त करते हैं, यही साथियों
अचरज को व्यक्त करते हैं, अचरज या आश्चर्य को व्यक्त करते हैं, अचरज या आश्चर्य को व्यक्त करते हैं। तो वे शब्द जो प्रसन्नता का बोध कराते हैं, वे शब्द जो शोक का बोध कराते हैं, वे शब्द जो घृणा का बोध कराते हैं, वे शब्द जो अनुमोदन का बोध कराते हैं, वे शब्द जो अचरज का बोध कराते हैं, ऐसे सभी शब्द साथियों क्या कहलाते हैं? ये क्या है? ये मन के भाव हैं, ये मन के तीव्र भाव हैं, मन के तीव्र भाव हैं। तो मन के तीव्र भावों को व्यक्त करने वाले शब्द ही विस्मय सूचक अव्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विस्मय सूचक अव्यय कहलाते हैं। इन्हीं शब्दों को बहुत अच्छा प्रसन्नता बताते हैं, बहुत बढ़िया। अगर बच्चा आपका इनवैलिड दिख रहा है तो इसका मतलब या तो आपने OMR शीट गलत की होगी, कोई तो कारण है। हाँ, अगर आप फर्स्ट पेपर में पास हैं तो आप सुपर टेट में डाल सकते हो फॉर्म, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर क्या कहता है? प्रसन्नता का बोध कराते हैं, शोक का बोध कराते हैं, घृणा का बोध कराते हैं, अनुमोदन का बोध कराते हैं, अचरज का बोध कराते हैं। ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? मन के भावों को व्यक्त करने वाले शब्द कहते हैं या विस्मय सूचक शब्द कहते हैं। इनको हम क्या कहेंगे? विस्मय सूचक शब्द कहेंगे। दूसरा पॉइंट आप यहाँ पर ये याद रखना है कि साथियों इनका संबंध किसी भी पद से नहीं होता है। इनका संबंध किसी भी पद से नहीं होता है। इनका संबंध किसी भी पद से नहीं होगा। इनका संबंध साथियों किसी भी पद से नहीं होता है। इनका संबंध किसी भी पद से नहीं होता है, ठीक है। तो याद रखिए विस्मय सूचक वे शब्द होते हैं जो मन के तीव्र भावों को व्यक्त करते हैं। ये हमारे प्रसन्नता हो सकता है, शोक हो सकता है, घृणा हो सकता है, अनुमोदन हो सकता है या अचरज हो सकता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर हम बात करें वाह, आपकी मेहनत सफल हो गई, आपकी मेहनत सफल हो गई, सफल हो गई। तो जैसे ही हमने कहा वाह या हमने कहा शाबाश, आपकी मेहनत सफल हो गई, तो आप तुरंत क्या कहोगे? आपके मन में तुरंत भाव आएगा कि मैम खुश हैं। तो ये किसको बता रहा है? ये साथियों प्रसन्नता को बता रहा है। और इसका संबंध वाक्य के किसी भी पद से नहीं है। इसका संबंध वाक्य के किसी भी पद से नहीं है। तो ऐसा शब्द क्या कहलाता है? ऐसे शब्दों को साथियों मनोविकार शब्द कहते हैं, विस्मय सूचक शब्द कहते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। हाय समय से पहले ही चल बसा, हाय वह समय से पहले ही चल बसा। यहाँ पर आप क्या देख रहे हो? यहाँ पर आप देख रहे हो कह रहा हाय, हाय कह रहा है यानी उसके मन में दुख है। क्या है साथियों? उसके मन में दुख है। कह रहा है वह समय से पहले ही चला गया, वह समय से पहले ही चला गया। अभी उसके जाने का समय नहीं था लेकिन समय से पहले ही चला गया। अर्थात साथियों जो ये हाय है ना, ये किसको प्रकट कर रहा है? ये दुख को प्रकट कर रहा है। किसको प्रकट कर रहा है? दुख को प्रकट कर रहा है, ठीक है, दुख को प्रकट कर रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आई या नहीं आई? अब आप कहोगे हाँ मैम ये समझ में आ गई, अब कुछ और बताइए। चलिए तो यहाँ पर हम बात करते हैं कुछ अन्य मनोविकार शब्दों के बारे में। कुछ अन्य मनोविकार शब्दों के बारे में बात करते हैं। जैसे सबसे पहले ले लेते हैं हर्ष सूचक शब्द। हर्ष सूचक यानी हर्ष की सूचना कौन देगा? तो जैसे वह है,
आहा, शाबाश, बहुत खूब, बहुत खूब। ठीक है, समझ आ गया। तो साथियों अगर कहीं पर वह है, आ है, शाबाश है ना, तो ये किसको बताता है? तो ये हमारी प्रसन्नता को बताता है, हमारी प्रसन्नता को बताता है। इसके अलावा अगर प्रभु है तो प्रसन्नता में हम क्या कहते हैं? प्रभु का जयकारा लगाते हैं, जय कहते हैं, ये भी प्रसन्नता को बताता है। या हम कहते हैं धन्य, धन्य है प्रभु की लीला, या हम कहते हैं जय हो, तो ये साथियों क्या बताता है? हमारी प्रसन्नता को बताता है। आपने देखा अभी चुनाव हुआ था, तो जब अभी चुनाव हुआ था तो हम क्या कहते थे? जय हो, है ना, जय, जो भाई इलेक्शन में खड़ा होता था उसका जयकारा लगाते थे, तो हमारे मन में प्रसन्नता होती है, तो ही हम जय बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दूसरा है साथियों शोक सूचक। क्या है? शोक सूचक है। शोक सूचक क्या बताएगा? शोक सूचक साथियों सुख के बारे में बताएगा, दुख के बारे में बताएगा। जैसे जैसे आहा, आपने सॉन्ग सुना होगा, एक आह भरी होगी तुमने न सुनी होगी, नहीं, हाँ यही होगा शायद, पता नहीं भाई, हमें सॉन्ग के विषय में इतना पता नहीं। जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी, तो ये जो आहा है, तो साथियों आहा कहते हैं आहा नहीं लेनी चाहिए किसी की, तो ये आह किसको प्रकट करता है? शोक को प्रकट करता है। दूसरा है साथियों हाय। आपने देखा होगा जब कोई आपके अड़ोस पड़ोस में किसी की डेथ हो जाती है, तो महिलाएं हाय हाय बहुत चिल्लाती हैं, तो ये जो हाय है ये दुख को प्रदर्शित करता है। ठीक है। दूसरा, जब देवताओं के ऊपर संकट पड़ता है ना, तो त्राही माम करके चिल्लाते हैं, यानी जो त्राही त्राही है ये किसको बताता है? दुख को बताता है। किसको बताता है? दुख को बताता है, शोक को बताता है। ठीक है। अगला अगर बात करें साथियों, तो यहाँ पर ऊहू, क्या ऊहू, आप देखते हो कभी किसी दूसरे का पैर अगर आपके पैर के ऊपर पड़ जाता है तो आप कहते हैं ऊहू, तो जो ऊ है ना वो साथियों क्या है? ऊ जो है वो आपके सुख को बताता है। इसके अलावा उफ, ठीक है, ये सब किसको बताते हैं? शोक के विषय में बताते हैं। किसके विषय में बताते हैं? शोक के विषय में बताते हैं। ठीक है, शोक के विषय में बताते हैं। हाँ, सब कुछ आपने ऑफलाइन देखा होगा। आगे देखिएगा, आगे कहते हैं विस्मय सूचक। किसको कहते हैं? विस्मय सूचक। विस्मय सूचक की अगर हम बात करें, तो जिसको देखकर हमें विस्मय हो, आश्चर्य हो, तो इसके लिए हम क्या कहते हैं? ओह, अरे, क्या, ये साथियों विस्मय को प्रदर्शित करता है। जैसे आपसे कोई कह दे कि भाई जैसे आपको जिसके पास होने की उम्मीद ना हो, आपका कोई ऐसा मित्र हो जिसके पास होने की उम्मीद ना हो, और आपने सुना कि उसका, आपकी कोई फ्रेंड्स आपको बताए कि उसका 128 नंबर आया है, तो आपको क्या कहोगे? हैं, क्या, मतलब क्या आश्चर्य हो रहा है, और कह रहा है क्या 128 नंबर, अरे भाई बहुत बड़ी बात है। तो हर्ष सूचक है, सुख सूचक है, विस्मय सूचक है, ये साथियों क्या बताते हैं? ये बताते हैं आपके बारे में, ये बताते हैं विस्मय के बारे में। तो यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? इसके बाद और भी होते हैं, सब कुछ बताएंगे। देखिए, अगर यहाँ पर हो अनुमोदन, अनुमोदन, अनुमोदन को क्या कहते हैं? समर्थन कहते हैं, हाँ में हाँ मिलाना। ठीक है। दूसरा होता है स्वीकारात्मक, स्वीकारात्मक। अनुमोदन समर्थन करेगा, कहेगा हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है, जी हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और साथियों इन्हीं को हम किसमें कहते हैं? इन्हीं को हम स्वीकारात्मक में कहते हैं, यानी जब कोई बात स्वीकार कर ली जाए तो वो स्वीकारात्मक आती है। अनुमोदन और स्वीकारात्मक एक हिस्से के दो पहलू की तरह हैं, एक ही जैसे लगते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है कभी कभी। तो स्वीकारात्मक में क्या कहते हो? जैसे आपकी मम्मी कहें जाओ बेटा बाजार से सब्जी ले आओ, आप कहते हो हाँ ठीक है।
तो इसमें हाँ भी है और ठीक है, बिल्कुल, जी जरूर, जी जरूर। ये जो सब शब्द होते हैं ये साथियों किसको बताते हैं? ये साथियों हमारे अनुमोदन या स्वीकारात्मक को बताते हैं, अनुमोदन या स्वीकारात्मक को बताते हैं। अब आगे आ जाइए। आगे साथियों एक शब्द और होता है जिससे आप भलीभांति परिचित हो, इससे ज्यादा आप किसी बात से परिचित नहीं होंगे। तिरस्कार सूचक का सबसे ज्यादा प्रयोग आप करते हो, है ना? हम ये नहीं कहते हर्ष का प्रयोग नहीं करते होगे, सुख का प्रयोग नहीं करते होगे, विस्मय का प्रयोग नहीं करते होगे, सबका प्रयोग करते होगे, लेकिन जो शब्द है आपका तिरस्कार सूचक उसका प्रयोग सबसे ज्यादा करते होगे। कैसे? तिरस्कार का मतलब क्या है? तिरस्कार का साथियों यहाँ पर घृणा भी हो जाएगा। क्या होगा? घृणा हो जाएगा। यह साथियों इसको अपमानजनक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपमानजनक शब्द भी कहते हैं। इसके लिए कौन कौन शब्दों का प्रयोग होगा? जैसे जैसे चल हट, धत, धिक, दुर, दुर, छी छी, भाग। ये जो सभी शब्द हैं ये किसको बताते हैं? तिरस्कार की सूचना देते हैं। इसीलिए साथियों क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों? यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका हो जाएगा तिरस्कार सूचक। जैसे आप सभी के घर में आप सबसे ज्यादा अपमान किसका करते हो? जानवरों का करते हो। सपोज करो इस समय गाय ऐसे घूम रही है और आपके घर में अगर कोई गाय घुस जाती है, या जैसे आप गेट खोलते हो गाय घुसने की कोशिश करती है, तो आप क्या कहते हो? आप कहते हो चल हट, कहते हो ना? आप कहते हो धत, धिक, दुर, छी छी, भाग। इन सभी शब्दों का प्रयोग करते हो। तो साथियों ये जो शब्द होते हैं ये क्या कहलाते हैं? ये आपके विस्मय सूचक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, विस्मय सूचक शब्द कहलाते हैं। जब आपको कोई गंदी चीज दिखती है तो आप तुरंत क्या कहते हो? छी छी कहते हो। हाँ, एक शब्द और है थू। क्या है? थू। नहीं कहते हाँ थू। तो जो थू होता है ना वो भी साथियों धिक्कार को प्रदर्शित करता है, घिन को प्रदर्शित करता है, घृणा को प्रदर्शित करता है, घृणा के भाव को प्रदर्शित करता है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? चलिए, फिर से क्या आज नेटवर्क जंप करने लगा है? भाई आपको नेटवर्क बहुत परेशान किए, हमको भी परेशान किए, क्योंकि हमारी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और साथियों इस तरह से हमने विस्मय सूचक शब्द को क्लियर कर लिया है, विस्मय सूचक शब्द क्लियर कर लिया है। अब हम बात करने जा रहे हैं संयोजक पर। किस पर? संयोजक पर। संयोजक, देखिए संयोजक नहीं कहते उसको, क्या कहा जाता है? समुच्चयवाचक कहा जाता है। समुच्चयवाचक कहा जाता है शब्द। चलिए इससे पहले जल्दी से ये बता दें कि अभी तक जो आपने पढ़ा वो चीजें आपको समझ में आ गई? चलिए भाई जल्दी से बता दो। भाई एक बात बताओ, इतने हमारे साथी लाइव हैं, ये संख्या इतनी कम क्यों है? इसका मतलब आप शेयर नहीं करते हो। जब आप शेयर कर देते हो ना तो संख्या ज्यादा हो जाती है। हम आपसे कभी शेयर का नहीं करते, कभी कभी कह देते हैं, कभी कभी कहते भी हैं, लेकिन हमें पता है आप हमारे कहने से पहले ही शेयर कर देते हो, लेकिन कभी कभी आप भी भूल जाते हो, है ना? तो भाई जिसने नहीं किया शेयर वेयर कर दे। देखिए कितनी गर्मी है। अब यहाँ पर क्या कहता है? यहाँ पर कहता है समुच्चयवाचक शब्द। किसे कहते हैं? समुच्चयवाचक शब्द। जब बात करते हैं समुच्चयवाचक शब्द की तो समुच्चय, समुच्चय मतलब होता है समुच्चय, यानी कहते हैं जहां पर कई चीजें हों, जहां पर
कई चीजें हो, समुच्चय, समुदाय, समुच्चय किसे कहते हैं? समुदाय। आपने साइंस में आपने मैथ में पढ़ा होगा, समुच्चय कहते हैं। तो समुच्चय क्या होता है? समुच्चय एक संगठन टाइप्स का होता है, यानी जहां पर कई चीजें हों। तो यहाँ पर जो हम बताने वाले हैं उसको ध्यान से सुनिएगा। साथियों, जो समुच्चयवाचक शब्द है ये क्या करते हैं? ये जोड़ने का कार्य, यहाँ पर क्या करेगा? ये तो जोड़ने का कार्य करेगा, या साथियों तोड़ने का कार्य करेगा। यानी या तो दो को जोड़ेगा या दो को अलग अलग करेगा। यानी या तो जोड़ने का कार्य करता है या अलग अलग करने का कार्य करता है, यानी तोड़ने का कार्य करेगा या जोड़ने का कार्य करेगा या अलग अलग करने का कार्य करेगा। या तो दो को जोड़ेगा या तो दो को अलग अलग करेगा, या तो समुदाय बनाएगा या समुदाय जो बना हुआ होगा उसको अलग अलग करेगा। तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? समुच्चयवाचक शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समुच्चयवाचक शब्द कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो समुच्चय किसे कहते हैं? समुच्चयवाचक शब्द वे शब्द होते हैं, वे शब्द होते हैं जो दो शब्दों को क्या करेगा? दो शब्दों को या दो वाक्यों को, दो वाक्यों को आपस में जोड़ता है या अलग अलग करता है, या अलग अलग करता है, अलग अलग करता है। क्या कहलाता है? समुच्चयवाचक शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है? समुच्चयवाचक शब्द कहलाता है। आप कह रहे हो मैम ये समझ में आ गया, थोड़ा और अच्छे से बता दो, तो बाकी चीजें भी हो जाएंगी। अब यहाँ से मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। साथ ही जो समुच्चयवाचक शब्द होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। मेनली कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है समानाधिकरण, समानाधिकरण, और दूसरा आपका होता है व्याधिकरण। क्या होता है? एक तो समानाधिकरण होता है, दूसरा व्याधिकरण होता है। समान अधिकार, समान अधिकार, समानाधिकरण, क्या कहेंगे इसको? समानाधिकरण कहेंगे। दूसरे को कहेंगे व्याधिकरण, यानी विधन अधिकरण, विधन अधिकरण। विधन अधिकरण क्या हो जाएगा? व्याधिकरण हो जाएगा, और समान अधिकरण मतलब समानाधिकरण हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। इसके साथियों मोस्टली तीन पार्ट होते हैं। एक तो होता है संयोजक, दूसरा होता है विभाजक, तीसरा होता है विकल्प सूचक, विकल्प सूचक। होता है विकल्प सूचक। ठीक है, जहां तक समझ में आ गया सभी के। अब देखिएगा यहाँ पर व्याधिकरण किसे कहते हैं? कह रहा है व्याधिकरण किसे कहेंगे? थोड़ा पढ़ लो बच्चों। यहाँ पर सबसे पहला कहता है, सबसे पहला कहता है उद्देश्य परक, उद्देश्य परक। ठीक है, सबसे पहले उद्देश्य परक आता है। इसके बाद साथियों आता है कारणवाचक, कारणवाचक। कारणवाचक समझते हैं, इसमें कारण बनेगा। जैसे हम आए तो सही समय पर थे, लेकिन हम सही समय पर आए लेकिन बस जा चुकी थी, लेकिन ट्रेन जा चुकी थी, लेकिन तुम जा चुके थे। तो लेकिन क्या बताता है? लेकिन किसको बताता है? लेकिन बताता है कारण को। ठीक है, कारण इसलिए ऐसा हो गया, कारण इसलिए ऐसा हो गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। अगला साथियों कहता है संकेतवाचक। क्या होता है? संकेतवाचक होता है, संकेतवाचक होता है और स्वरूपवाचक होता है।
स्वरूपवाचक होता है। ये चीजें आप याद मत करिएगा, इनको याद करने की कोई जरूरत नहीं। कभी आज तक पेपर में इनको लेकर प्रश्न नहीं बना है। इनसे प्रश्न बना है लेकिन इनको लेकर प्रश्न नहीं बना है। कैसे? जैसे अगर दे दिया जाएगा मैं समय पर आया, मैं समय पर आया लेकिन तुम नहीं थे, लेकिन तुम नहीं थे। अब देखिएगा यहाँ पर बाकी किससे जुड़ा है? मैं समय पर आया लेकिन तुम नहीं थे। तो एक वाक्य है मैं समय पर आया, दूसरा है तुम नहीं थे। दो वाक्य है ना, और इन दो वाक्यों को कौन जोड़ रहा है? लेकिन जोड़ रहा है। तो लेकिन क्या है? लेकिन साथियों समुच्चयवाचक है। क्या है? समुच्चयवाचक है। यहीं तक पूछता है, इससे आगे नहीं बढ़ता है। लेकिन अगर ये पूछ दे कि समुच्चयवाचक में क्या होगा, समानाधिकरण होगा या व्याधिकरण होगा, तो आप कहोगे व्याधिकरण। क्या कहोगे? व्याधिकरण होगा। अभी हम आपको पूरा समझा देंगे। जब चीजें थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो सारी चीजें स्पष्ट होती जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आपको क्या बताया? उद्देश्य होता है, कारण होता है, संकेत होता है और स्वरूप होता है। ठीक है, स्वरूप होता है। हाँ भाई, कारण बताता है जैसे क्योंकि, चूंकि, इसलिए। खैर ये आप रटो नहीं, ये आप रटो नहीं। जो हम सीट देंगे उसमें सब कुछ लिखा होगा, लेकिन हम यहाँ पर वही पढ़ाएंगे जो आपके पेपर की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण नहीं है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। और जो बातें महत्वपूर्ण है उनको भी लेकर चल रहे हैं। ठीक है, जिनकी पॉसिबिलिटी है वो नहीं बताएंगे। आगे देखिएगा, लिखा है समानाधिकरण। अब पहला कहता है संयोजक। तो हमेशा जो देखना, संयोजक क्या करेगा? योज मतलब जोड़ने का कार्य करेगा। यहाँ पर क्या करेगा? जोड़ने का कार्य करेगा। साथियों जल्दी से पहले इसको एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए, जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि फिर इसके बाद हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहले हम ले लेते हैं संयोजक को। किसको लेते हैं? संयोजक को। संयोजक को हमारी आप सभी से ये, आप समझ लो, चाहे गुजारिश समझ लो, चाहे आप रिक्वेस्ट समझ लो, कुछ भी समझ लो, जिस लैंग्वेज में समझता है वो समझ ले। साथियों हमें आप सभी का रिजल्ट चाहिए, और सिर्फ रिजल्ट नहीं चाहिए, हमें आपका पोस्टिंग लेटर चाहिए। आप इस तरह से तैयारी करो हमारे साथ कि कहीं से भी आपकी कोई फॉल्ट ना छूटने पाए। हम आपके साथ मेहनत करने के लिए तैयार हैं। आप ऑफलाइन जाते हो ना, ऑफलाइन जाते हो, ऑफलाइन आप जाते हो, टीचर आपको 2 घंटा पढ़ाएगा, 3 घंटा पढ़ाएगा, क्योंकि उतनी ही फीस लेता है और उतना ही आपको पढ़ाता है। उसके सामने भी मजबूरी होती है भाई, वहां का रेंट वेंट सब देना होता है। यहाँ पर आप आए, यहाँ पर जो आप हमसे जुड़े हैं, तो यहाँ पर हम आपके साथ भरपूर कोशिश करेंगे। जितना, ऐसा नहीं हम ऑफलाइन में कोशिश नहीं करते, ऑफलाइन में भी हम बच्चों के साथ भरपूर कोशिश करते हैं। और अगर आप में से कोई भी अगर जो कानपुर में रह रहा है आसपास, अगर वो चाहे तो हमारी ऑफलाइन बैच से जुड़ सकता है। क्लास का टाइम सुबह 9 बजे से रखा गया है, 8 बजे से है। 8 बजे मैथ चलता है और 9 बजे से आपकी जीएस चलती है, वो भी मैथ के थ्रू पढ़ाते हैं। कुछ भी आपको रटना नहीं है, सिर्फ ऑडियो विजुअल कॉन्सेप्ट, यानी आंखें सही होनी चाहिए और कान सही होने चाहिए, है ना। सारी चीजें आपको समझ आएंगी, मैप के थ्रू पढ़ा रहे हैं। चलिए यहाँ पर देखिएगा, खैर कोई बात नहीं। यहाँ पर लिखा है संयोजक। संयोजक किसे कहते हैं? योजक करता है, यानी योज मतलब जोड़ने का कार्य करेगा। जोड़ने का कार्य करेगा, यानी ये हमेशा क्या करेगा? ये समूह बनाएगा। ये क्या करेगा? समूह बनाएगा। ये हमेशा समूह बनाने की कोशिश करेगा। समूह का मतलब क्या होगा? एक से अधिक लोग। क्या होगा? एक से अधिक को जोड़ने का कार्य करेगा। एक से अधिक को जोड़ने का कार्य करेगा। ठीक है भाई, हमारा आशीर्वाद आपके साथ है, चाहे आप कहो या ना कहो, फिर भी आशीर्वाद आपके साथ है। ठीक है, क्योंकि एक देखिए माँ बाप होते हैं, माँ बाप कभी आपका बुरा नहीं चाहते। ठीक है, वैसे एक टीचर होता है, उसकी सबसे बड़ी सफलता तभी होती है जब उसके जितने भी स्टूडेंट है, जितने उसके साथी हैं, जितने सहयोगी हैं, सभी का होना चाहिए। यही हमारी हमेशा कामना रहती है। चलिए यहाँ देखिएगा, खैर लिखा है, देखिए अगर हम आपसे कहें राम गया, यहाँ पर हमने एक सेंटेंस दिया राम गया, दूसरा सेंटेंस हमने आपको दे दिया सीता गई। क्या दे दिया? सीता गई। तीसरा हमने कह दिया मोहन गया, मोहन गया। चौथा हमने कह दिया राधा गई। अब आप देखो कि सभी लोग क्या कर रहे हैं? सभी लोग जा रहे हैं। सभी लोग क्या कर रहे हैं? जा रहे हैं। राम भी जा रहा है, सीता भी जा रही है, मोहन भी जा रहा है और राधा भी
जा रही, सभी लोग जा रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, सभी का कर्ता उठा लेते हैं क्योंकि क्रिया सभी में गई है। तो हम क्या कहेंगे, राम, सीता, मोहन और राधा। और राधा क्या किया, गई। तो ये जो और है साथियों, वो क्या हो जाएगा, आपका संयोजक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संयोजक हो जाएगा। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या ले लेते हैं, राम गया, सीता पढ़ी। या हम कह सकते हैं राम गया, राम पढ़ा, राम पढ़ा। यानी राम क्या कर रहा है, राम, पहली बात तो है राम गया है और दूसरा है राम पढ़ा है। दो क्रियाएं हो रही, एक तो बच्चा राम गया है और दूसरा राम पढ़ा है। तो यहाँ हम क्या कर लेंगे, दो क्रियाएं तो अलग अलग है लेकिन कर्ता तो एक है। कर्ता तो एक है तो कर्ता को हम एक बार लिख लेंगे राम, क्रिया दो बार है तो और लगा देंगे राम गया और पढ़ा। राम गया और पढ़ा, इसमें और क्या है, समुच्चयवाचक है। क्या है साथियों, समुच्चयवाचक है। समुच्चयवाचक में है क्या, आप कहोगे समानाधिकरण है, बिल्कुल है। अगर हम कहें कैसा समानाधिकरण है, तो आप कहोगे संयोजक है। क्या है, संयोजक है। बोलो साथियों, यहां तक समझ में आया, नहीं आया। अर्चना कुमारी, आपका यूपी टेट में 127 नंबर है भाई। हमारे पास अपना जो आपका रिजल्ट है, ठीक है, उसको व्हाट्सएप कर दीजिएगा, अपने अपने रिजल्ट्स को आप सभी लोग। नंबर क्या है, नंबर है 8182, एक सेकेंड। आप सभी लोग जितने भी साथी हमारे पढ़ रहे हैं, है ना, जिन्होंने हमारे साथ मेहनत की है, हमारे साथ तैयारी की हमसे जुड़कर, वो सभी 81, 82, 87, 32, 43, ठीक है, इस नंबर पर अपना अपना रिजल्ट व्हाट्सएप कर दें। ठीक है, व्हाट्सएप कर दें, हमें भी तो भाई पता चले कि हमारे कितने साथी हमारे साथ जुड़कर सफल हुए हैं और सफल ही नहीं हुए हैं, उन्होंने कितना स्कोर किया है। ठीक है, सभी लोग, श्वेता सिंह और जो कोमल साहू, जिसने जिसने भी हमसे जुड़कर, भाई जो हमसे जुड़ा है, वो हमें अपना व्हाट्सएप नंबर अवश्य सेंड करे कि उसके भाई नंबर कितने आए हैं। आप, क्योंकि आपके साथ जुड़कर अब हमें कैसे तैयारी करवानी है सुपर टेट की, वो हमें ही डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए भाई, तो अपना अपना नंबर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। यहाँ पर लिखा है राम गया राम पढ़ा, तो हमने क्या कर दिया, राम गया और पढ़ा समुच्चयवाचक है, समानाधिकरण है और संयोजक है, और संयोजक है। ठीक है, अब देखिएगा, राम गया लेकिन सीता आई। हमने क्या कहा, हमने कह दिया राम गया लेकिन सीता आई, तो आप क्या कहोगे, लेकिन समुच्चयवाचक तो है। क्या है, समुच्चयवाचक तो है, लेकिन साथियों कैसा होगा, ये लेकिन जो है वो आपका क्या दिखाएगा, व्याधिकरण दिखाएगा। क्या दिखाएगा, व्याधिकरण दिखाएगा। इतना कभी नहीं पूछेगा, सिर्फ समुच्चयवाचक तक ही पूछता है, क्योंकि उसकी पूछने की जो क्षमता है वो यहाँ तक आकर खत्म हो जाती है। तो चलिए फिर से आप एक बार देख लेते हैं। तो जो संयोजक होता है वह जोड़ने का कार्य करता है। विभाजक क्या होगा, विभाजक साथियों होता है अथवा या व। क्या होगा, आप जो पॉसिबिलिटी होती है यहाँ पर देखिएगा, विभाजक और विकल्प सूचक, विभाजक और विकल्प सूचक में 1% का अंतर होता है। कैसे, विकल्प सूचक में आपके पास मात्र एक ही विकल्प होगा, आपके पास मात्र दो में से एक ही विकल्प करना है। विभाजक अलग अलग कार्य कर रहा है, अलग अलग तोड़ने का कार्य कर रहा है। जैसे ठंडा पियोगे या गर्म, ठंडा पियोगे या गर्म, तो मतलब दो को ठंडा या गर्म, दो अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग को बता रहा है, ठंडा या गर्म, ठंडा या गर्म। लेकिन जो विकल्प सूचक होता है वो भी या से ही बनता है, या से बनता है, या साथियों वा से बनता है, या अथवा से बनता है। यानी वही शब्द हमारे विभाजक में होंगे, वही विकल्प सूचक में होंगे। जैसे इसको भी आपको हम डिस्क्राइब कर देते हैं,
आप इसको समझोगे तो नहीं समझ में आएगा। जैसे देखिएगा, जैसे अगर हम बात करें, मैं घर आऊंगा या हो सकता है ना आऊं, या हो सकता है ना आऊं। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है मैं घर आऊंगा या मैं घर आ सकता हूं या नहीं भी आ सकता हूं, है ना, पॉसिबिलिटी है। तो ये विभाजक हो रहा है कि आ भी सकता हूं या नहीं भी आ सकता हूं, दो में से एक कार्य होंगे, दो में से एक कार्य होंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, कह रहा है मैं घर आऊंगा या हो सकता है ना आऊं। ध्यान दीजिएगा, मैं घर आऊंगा, हो सकता है ना आऊं। तो साथियों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो यह है वह विभाजक का कार्य कर रहा है, क्योंकि इसको अलग कर रहा है और इसको अलग कर रहा है। एक सेंटेंस से आ भी सकता हूँ और दूसरा है नहीं भी आ सकता हूँ। एक सेंटेंस से आ भी सकता हूँ, दूसरा कहता है नहीं भी आ सकता हूँ। हो सकता है आ जाऊं, हो सकता है ना आऊं, तो दो को अलग अलग कर रहा है। लेकिन जहां पर विकल्प लगा होगा, क्या होगा, विकल्प सूचक लगा होगा। विकल्प सूचक क्या है, दो में से एक चुनना ही है, दो में से एक का चुनाव आपको 100% करना है, आपको दो में से एक का चुनाव 100% करना है। जैसे करो या मरो, करो या मरो। अगर कभी कहे करो या मरो, मतलब तो यहाँ तो एक आपको एक विकल्प दिया है, आपको एक चुनना है, या तो काम करो, अगर काम नहीं कर सकते हो तो भाई मर जाओ, मरने के लिए तैयार रहो। तो करो या मरो, करो या मरो क्या है, विकल्प सूचक है। दूसरा साथियों यहीं पर आपके लिए है, पैसे का प्रबंध कर लो, पैसे का प्रबंध करो, अन्यथा मुझे तुम्हारे लिए कुछ और विकल्प ढूंढना होगा, कुछ और विकल्प ढूंढना होगा, ढूंढना होगा। यहाँ पर क्या कहता है, यहाँ पर कहता है पैसे का प्रबंध करो, यानी जो तुमने हमसे पैसे लिए हैं उन पैसों को लौटाने का प्रबंध करो, अन्यथा मुझे तुम्हारे लिए कुछ और करना पड़ेगा। यानी यहाँ पर वो बता रहा है कि या तो पैसे का प्रबंध करो, लौटा दो, अन्यथा हम तुम्हारे लिए कुछ और सोचिए, उसको झेलने के लिए तैयार हो जाओ। तो यहाँ पर साथियों जो कह रहा है वो यहाँ पर क्या दे रहा है, आपको विकल्प दे रहा है। क्या दे रहा है, विकल्प दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या दे रहा है, विकल्प दे रहा है। यहाँ तक तो बातें क्लियर हो गई होंगी, यहाँ तक तो सभी की बातें क्लियर हो गई होंगी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हम भाई दे रहे हैं, हम देने के लिए नहीं मना कर रहे हैं, अन्यथा देखिए अब हम आपको एक और विकल्प बताते हैं। जैसे आपके घर वाले कहते हैं कि इस बार सुपर टेट निकल जाए, अन्यथा मैं तुम्हारे हाथ पीले कर दूंगा, मैं तुम्हारा घर बसा दूंगा, अन्यथा और बॉय से कहा जाता है जब तक नौकरी नहीं करोगे तब तक तुम्हारी शादी नहीं करेंगे, कहा जाता है ना। तो ठीक वैसे ही लड़कियों से कहा जाता है, जो गर्ल्स होती हैं, कि अगर इस बार नहीं निकला तो शादी कर दी जाएगी। लड़कों से कहा जाएगा कि जब तक नहीं निकलेगा तब तक नहीं की जाएगी। तो ये चीजें होती है, ये हमारे विकल्प को बताती हैं कि आपके पास एक विकल्प है, दो में से आपको एक करना है, पढ़ लो, अन्यथा आपके लिए एक ट्रैक्टर खरीद देंगे, उससे फिर जुताई करना। ऐसे घर वाले जो कहते हैं वो आपके सामने विकल्प रखते हैं।
तो आई होप यहाँ तक तो बातें क्लियर हो गई होंगी। तो साथियों आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल। तो आज के लिए साथियों इतना ही, मिलते हैं कल फिर से इसी समय इसी चैनल पर और एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।